गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए हमारा जो है एस डी यादव का न्यू एडिशन मैथ चल रहा है और जिसका हमारा चैप्टर चल रहा है सरलीकरण। इससे पहले के जो चैप्टर हैं वो अगर किसी ने नहीं देखे, अगर ये वीडियो कोई देख रहा है तो इससे पहले के जो चैप्टर मैंने कराए हैं एक बार उन्हें जरूर जाके देख लें, ठीक है भाई। ये वाली जो है ना, किसी और एग्जाम में आए या ना आए, लेकिन ये रेलवे के एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ना हमें क्या करना होता है, टाइम का मैनेजमेंट करना होता है, लेकिन ये लेते हैं टाइम ज़्यादा। तो इसीलिए जो है ये सवाल रेलवे के एग्जाम में ज़्यादा रखे जाते हैं, ठीक है। देख कल 49 एक सवाल था जो हमारा ऊपर तक बिल्कुल ठीक किया हुआ है, लेकिन हम उसका आंसर था 1/600, लेकिन उसका आंसर है 1/200। एक 3 ऊपर रह गया है जिसकी गुणा कराने से रह गई, उसकी कैलकुलेशन तो वो काटोगे जब 3 दूनी 6 तो 200 आ जाएगा, ठीक है। एक बार खुद से सही कर लेना। देखिए ये जो दो सवाल हैं 51 और 52, ये आप लोग करोगे, मैं यहाँ लगा दूंगी इसकी स्लाइड, और एक बार प्रैक्टिस करना, इससे तुम्हें पता चल जाएगा हमें कितना आया। भाई अगर तुम इसको ये समझ के पढ़ोगे ना कि बोरिंग है तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। देखो इससे क्या होता है, रीजनिंग में भी सवाल बनते हैं, पूरा कैलकुलेशन वाला एक पोर्शन आता है रीजनिंग में, और ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता जो उसका सवाल तुम्हें ना मिले। तो भाई ऐसा ना करके पढ़ लेना एक बार, ठीक है। वो मैं पूरे दोनों सालों को लगा दूंगी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 53 से शुरू करेंगे हम, ठीक है। देखिए सवाल नंबर 54 देखिए। देखो ये क्या है, -1 प्लस कितना है 1/4। अब यहाँ का वगैरह तो है नहीं, तो पहले भाग करेंगे। भाग होती है तो गुणा में लाती है तो पलट जाती है, तो कितना हो जाएगा 2/1। गुणा में कितना है 2 और प्लस के कितना हो गया 5। देखो 2 दूनी 4, इस 4 से ये 4 खत्म हो गया। यहाँ पे क्या है गया -1। अब सब कुछ कट गया तो क्या बचा 1, यानी कि प्लस का 1 और प्लस का क्या है 5। ये प्लस माइनस है, ये प्लस है, तो कट गई ये भी 0, और आंसर कितना आ गया इसका 5। देखो मैंने 3 सवाल आपको दिए हैं करने के लिए, 51, 52, 53, उनको एक बार जरूर कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए सवाल नंबर 55 देखेंगे। देखो हाथों हाथ सही करके लिख के चलेंगे, ठीक है। देखो जैसे क्या कह रहे हैं, 3 या 9, 9 और 2 कितना हो गया 11, और बटे में कितना हो गया 3। अब यहाँ देखेंगे ओफ है ना पहले, तो पहले का कराएंगे, यानी कि 11 दूनी 22, और ये कितना हो गया 3 तिया 9, यानी कि 990। अब ये गुणा है, ये भाग है, गुणा में लाएंगे तो पलट जाएगा, यानी कि 90 ऊपर और 22 नीचे, ठीक है। अब देखो थोड़ा दिमाग से काम लेके चलो, पेपर ही पेपर थोड़ी भरोगे माइनस। अब देखो पहले यहाँ का है और फिर भाग है, तो पहले का कराएंगे। देखो 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 5 की 1 से गुणा कराओगे तो कितना आएगा 5 ही आएगा। 4 दूनी 8, भाग है तो गुणा में लाएंगे तो पलट जाएगा, कितना हो जाएगा 5 ऊपर और 3 नीचे। गुणा इसे सही करके लिखो, 5 चौक 20 और 4 24, और बटे में कितना 5। अब इसको देखो, देखो ये कितना हो गया 7 दूनी 14 और 1 15। ओप का मतलब का, पहले का करते हैं तब भाग करते हैं, तो कितना हो गया 15 दूनी 30 बटे 5 दूनी 10। भाग है तो पलट जाएंगे, गुणा में आ जाएगा तो 4 ऊपर और 3 नीचे, माइनस कितना 3/4। ऐसे ही गुणा इसे सही करके लिखो, 2 का ना 2 और 1 3/2। भाग है, गुणा में लाएंगे तो पलट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और 1 9, 9 नीचे और 4 ऊपर, ठीक है। जो कटता है उसे काटो। देखो ये कितना हो जाएगा 11 दूनी 22, 2 बार कट गया। अब देखो ये कितना है 6, क्योंकि गुणा कराएंगे 3 दूनी 6, 6 से सीधा काटो ऊपर 90 को, 6 का ना 6, 3 बचा 6 पंजे 30, कितनी बार काट दिया 15 बार, ठीक है। अब इधर काटो, देखो 8 या 24 और 24 ऊपर भी है, इस 24 से ये 24 खत्म, इस 5 से ये 5 खत्म, 15 में से 5 गया तो कितना बचेगा 10 बटे। अब इसको देख लो, देखो 10 तिया 30, इस 30 से ये 30 खत्म। अब यहाँ देखो ये कितना, इस 4 से ये 4 खत्म, 3 तिया 9, और इस 3 से ये 3 खत्म। देखो इस वाले पोर्शन में कितना बचा है, इधर 4, और इधर कितना बचा है माइनस का 1 बटा, इधर बचा है इस वाले पोर्शन में 4, माइनस इस वाले पोर्शन में कितना बचा 1/2। और जब ये कुछ भी ना होता तो इसकी गुणा इधर करा देते हैं, 4 दूनी 8, 8 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 7/2। तुम्हें पता है 2 पहुंच जाता ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा 20/7। 7 से भाग दो, 7 दूनी 14, बचा कितना 6, जो बचता उसको ऊपर लिखते हैं, जिससे भाग दे रहे होते हैं वो नीचे। आंसर आएगा 2 सही 6/7। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए सवाल नंबर 56। देखिए अब मैं इसमें समझाने जैसा तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि कल की और परसों की 2 क्लास मैंने कराई है, सारे ऐसे ही सवाल हैं।
तो अब हमारा मकसद सिर्फ इनको अधिकतर करने का है, ठीक है। अधिक से अधिक सवाल निपटाने की कोशिश करेंगे। यहाँ देखिए अब ऑफ दिया है, पहले इसको लिखो 5 दूनी 10 और 1 11, बटे में कितना है 2। अब यहाँ समझना पहले ऑफ कराया जाता है उसके बाद भाग देंगे। तो 3 तिया 9, 9 और 2 कितना हो गया 11/3। ऑफ का मतलब का 1/4, कटने वाला कुछ है नहीं तो 4 का 4 और कितना हो गया 4 तिया 12। लेकिन भाग है अगर गुणा में लाएंगे तो पलट जाएंगे, 4 तिया 12 ऊपर और 11 नीचे, ठीक है। अब आगे देखिए प्लस पूरा ब्रैकेट है, इसे सोल्व करके लिखेंगे। ब्रैकेट वगैरह होते हैं ना तो एक साइड सोल्व करके लिख लिया करो। 9 पंजे 45 और 1 46 बटे कितना 9, माइनस 8 सत्ते 56, 56 और 7 कितना हो गया 63 बटे कितना 8, 8 सत्ते 56, 56 और 7 कितना हो गया 63 बटे 8। भाग है तो गुणा में लाएंगे, देखो 20 ऊपर जाएगा और जो गुणा करके आएगा वो नीचे। 9 दूनी 18 यानी कि 180, 180 में 9 जोड़ोगे कितना आ गया 189। काटो पहले जो कटता है, देखो 9 से कट जाएगा, 9 सत्ते 63, 9 से यहाँ काटो, 9 दूनी 18, 9 का 9, 7 तिया 21, 3 बार कट गया, 4 दूनी 8, 4 से यहाँ काटो, 4 पंजे 20 कट गया। अब यहाँ कितना रह गया देखो 46 बटे कितना 9, माइनस कितना ऊपर है 5 नीचे है 6। एलसीएम कितना आने वाला है इनका 9 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, तो ये काटेंगे 18 पे, ठीक है। तो 9 तिया 18 देखो 3 बार, तो 3 की किससे गुणा कराओगे 46 से। तो जब 46 की गुणा 3 से कराओगे तो कितना आएगा 3 छंग 18 का 8 हासिल लगा 1, 3 चौक 12 और 1 13 कितना 138, माइनस 6 से कितनी बार कट रहा है, सॉरी 9 दूनी 18 था ना, 9 दूनी 18 2 बार कटा, 46 की 2 बार गुणा कराओ तो देखो 2 छंग 12 का 2 हासिल लगा 1, 2 चौक 8 1 9, माइनस 36 18 3 बार तो इसकी 3 से गुणा कराओ यानी कि 3 पंजे 15, घटा लो कितना बचेगा। देखो यहाँ कितना आ जाएगा बटे में, तो 18 आना है, घटा लो 12 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 7, 12 में से 5 गया कितना बचा 7, यहाँ कितना बचा 8, 8 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 7, और बाहर गुणा में क्या चल गया 9/11। ये भाई जो ब्रैकेट वाली चीज होती है ना उसको एक साइड सोल्व कराया करो, ठीक है। इससे सवाल क्या है लेंथी होने से बच जाता है बटे। अब ये देखो क्या है ऑफ, पहले 5, अब देखो ऑफ यानी कि 5 गुणा 1/10 कट गया, 5 दूनी 10 यानी कि 1/2, और गुणा ये भाग है गुणा में लाएंगे तो पलट जाएगा यानी कि 2/1, माइनस यहाँ पे कितना है 10 गुणा 10 भाग लग जाएगा बटे में, जो कटता है काटो पहले, देखो 9 दूनी 18, 11 सत्ते 77, इस 11 से ये 11 कट गया, 2 छंग कितना 12, ठीक। तो यहाँ से कितना बचा तुम्हारे पास 6, इधर कितना बचा 7/2 बटे, देखो ये कितना, इस 0 से ये 0 खत्म, 2 पंजे 10, ये हो गया, और ये कितना हो गया 5 दूनी 10, 10 में से 5 गया 5 बचेगा, ठीक। सोल्व कराओ, जहाँ जब कुछ नहीं होता तो यहाँ गुणा हो जाती है, 6 दूनी 12, 12 और 7 कितना हो गया 19, बटे में कितना है 2, और इसके बटे कितना है 5, ठीक है। तो अब यहाँ जब हम गुणा कराएंगे तो ये देखो एक चीज़ समझेंगे, इसके बटे में 1 है, ये वाली चीज़ ऊपर जाती है ये यहाँ पे चल जाती है, तो कितना हो गया 19/10, भाग जा रही है तो दे देना, या इसका आंसर ऐसे भी आ जाएगा। ये देखो 10 ही का ना 10 पढ़ा गया एक बार, कितना बचा 9 और बटे में कितना 10, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। देखो ये पूरे के बटे थे, इसका बटा मान लो 1, कभी ऐसा मत कर देना कि इसको डायरेक्ट ऊपर पहुंचा दो अभी ये ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। अगर ये पूरा बटा होता तब वो ऊपर जाता। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए जो 57 सवाल है उसको भी तुम लोग करना, ठीक है। एक बार प्रैक्टिस करके देखना सवाल नंबर 57 की, ठीक है। जो आंसर आएगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना, इससे मुझे क्या होगा अंदाजा लग जाएगा, क्योंकि 3 सवाल तुम वो वाले करोगे, 1 सवाल ये करोगे, तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ कि तुमको अब कुछ आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 58। देखिए सवाल नंबर 58 देखेंगे, ये कितना दिया है 8 भाग, भाई देखो ये बड़ा ब्रैकेट चल रहा है, ठीक है। पहले छोटा ब्रैकेट सोल्व करते हैं फिर उसके बाद मझला ब्रैकेट, तो इसको सोल्व करके लिखिए। छोटा ब्रैकेट है 8 में 3 गया 5 भाग, अब ये कौन सा ब्रैकेट दिया है मझला ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट को सोल्व करके लिखिए। देखो सबसे पहले ये कौन सा है मझला ब्रैकेट के अंदर छोटा ब्रैकेट है, ऑफ का मतलब क्या होता का, तो देखो 4
ये कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, बटे में कितना मान लोगे 1। देखो 4 भाग कितना हो गया 32, यानी कि 32 कहाँ जाएगा, इसके बटे में। ठीक है, तो ये कितना हो गया 32 प्लस कितना है, अब यहाँ देखो यहाँ तो नहीं है ना कुछ भी, तो 4 माइनस 4 गुणा कितना 4/8, मंझला ब्रैकेट बंद और माइनस के 2, ये बड़ा ब्रैकेट बटे, नीचे सोल्व करो। देखिए इसको देखिए एक बार, ये कितना हो जाएगा 8 गुणा 8 भाग का मतलब बटे में 4 माइनस 8 भाग, अब देखो यहाँ गलती मत करा देना, ऑफ है तो 8 दूने 16 बटे में क्या लगा देंगे 16 और माइनस के कितना 7। अब देखो जो कटता है उसको काटो पहले, उसके बाद बाकी सवाल सोल्व करेंगे। देखो 4 अट्ठे 32 कट गया, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4। ठीक है, अब यहाँ देखो ऐसे इसको काटो, 4 दूनी 8 2 बार कट गया, 8 दूनी 16, अब नहीं कट रहा। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या रह गया 8 भाग, बड़ा ब्रैकेट लगाओ 5 भाग, अब ये मंझला ब्रैकेट के अंदर क्या क्या रह गया है, इधर रह गया 1/8 प्लस ये कितना रह गया, 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 2। अब देखो यहाँ जब तुम कराओगे 8 दूनी 16, 16 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, सॉरी 8 दूनी 16 और 1 17, 17 बटे कितना निकलेगा 8। ये मंझला ब्रैकेट भी सोल्व हो गया, और माइनस में कितना है 2, और बटे में क्या चल रहा है ये देख लो, 8 दूनी 16 माइनस 1/2 और माइनस के कितना है 7, यही तो है। ठीक है, अब देखो इसे सोल्व कराओ, 8 इसको सोल्व करा रहे हैं, इधर को सोल्व करा लो, 5 ये आएगा तो उसमें पलट जाएगा, कितना हो जाएगा 8/17 और माइनस कितना है 2, 8 पंजे 40 बटे कितना 17 माइनस कितना 2, यहाँ गुणा कराओगे 7 दूनी 34, 40 में से 2 34 जाएगा तो कितना बचेगा 6, यानी कि कितना हो जाएगा भाग में 6/17 बटे। अब इसको सॉल्व करो, देखो 16 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 16 में से 7 घटा लो तो कितना बचेगा 9 प्लस का, और माइनस में क्या है 1/2, यहाँ गुणा कराओ 9 दूनी 18, 18 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 17, यानी कि यहाँ कितना मिलेगा 17/2। ठीक है, ये दिख नहीं रहा, यहाँ से क्या आया था हमारा 6/17 और बटे में कितना आया था हमारा 17/2, ये तो आया था। अच्छा देखो इसको सोल्व करो, ये कितना हो गया 8 गुणा में आएगा तो पलट जाएगा, कितना हो जाएगा 17/6, ये भी भाग में है, गुणा में लाएंगे तो पलट जाएगा, 2 ऊपर और 17 नीचे। देखो इस 17 से ये 17 खत्म, 2 तिया कितना हो गया 6, 3 दूनी 6 बचा कितना 2, ये क्या आ जाएगा 2 सही। देखेंगे सवाल नंबर 59 कैसे करेंगे। देखो यहाँ देखो ये कितना है 36, ठीक है, लेकिन पहले क्या कराते हैं गुणा, तो गुणा करा लो, तो 6 दूनी 12 का 2 हाथ से लगाया 1, 4 तिया वो 6 चौक 24 और 1 25, यानी कि इसके बटे में कितना आ जाएगा 252, गुणा में कितना है 7 प्लस के कितना है, अब यहाँ देखो 24 गुणा 6 बटे में कितना 18 प्लस के कितना 3, आगे क्या है भाग, 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 4, लेकिन क्या का माइनस का, माइनस। इसको सोल्व करो, देखो पहले गुणा कराते हैं, कितना हो जाएगा ये 3 दूनी 6, 6 4 कितना 10 और भाग कितना है 8, तो बटे में लग गया इसके 8। अब यहाँ देखो ओ पहले कराते हैं 7 या 21, तो इससे 21 से कट जाएगा, चलो यहाँ ही देख लो बटे 21, 7 या 21 बटे में कितना आ जाएगा 21, और इस 21 से कट गया, ये नीचे कुछ नहीं रहा। ठीक है, अब यहाँ देखो जो कटता है काट लो पहले, तो ये 6 से कटेगा, 6 छंग 36, 6 से यहाँ काटो, 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42 और इस 7 से कट गया ये 7, देखो इस पोर्शन में सारा कट गया एक बार। अब यहाँ काटो 6 या 18,
और 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24। इस वाले पोर्शन में कितना आ गया 8। ठीक है, इसके बट्टे में क्या है माइनस के। अभी यहाँ काट लो पहले, 2 पंजे 10, 2 चौक 8। देखो एक पोर्शन कट गया पूरा एक बार, प्लस यहाँ से कितना मिला 8, प्लस ये कितना है 3, और बट्टे में क्या है माइनस के 4। यहाँ माइनस है, माइनस सीधा यहाँ ना लगा के कहाँ लगा दूं मैं, यहाँ। और माइनस में कितना है 5/4। ठीक है, अब देखो इनके बट्टे में ये कितना, कुछ नहीं है तो ये कितना हो गया 8 और 1 9। ठीक है, अब इसका एलसीएम कितना आएगा, देखो 4 आ जाएगा। ये कितना है 9, तो 9 चौक 36, माइनस 3, माइनस कितना 5, क्योंकि दोनों के बट्टे में 4 है, 4 से कटेगा 4 एक ही बार, तो ये कितना हो गया माइनस माइनस जुड़ जाते हैं, 5 और 3 8। 36 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, देखो 36 में से 8 घटा लो, कितना बचेगा 28, और बट्टे में कितना है 4, तो 4 सत्ते 28। आंसर कितना आएगा 7। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, दिखाई दे रहा नहीं, देखो 36 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 28, और बट्टे में कितना है 4, 4 सत्ते कितना होता 28। आंसर कितना आ जाएगा इसका 7। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 60। देखिए सवाल नंबर 60 देखेंगे। सवाल नंबर 60 देखो रीजनिंग पे आधारित है थोड़ा सा एक, ठीक है, बाकी कुछ नहीं करना। यहाँ पे चेंज करने को कह रहा है, ये कह रहा है प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है प्लस, गुणा का अर्थ है भाग, और भाग का अर्थ है गुणा। ठीक है, तो देखो ये क्या है गुणा, गुणा क्या कहा है इसने भाग, तो ये कितना हो जाएगा 30/5। ठीक है, प्लस को क्या कहा है इसने माइनस का 1, गुणा को क्या कहा है इसने भाग, यानी कि 84 भाग कितना 6, और भाग को क्या कहा है इसने गुणा, तो गुणा कितना हो गया 5 बटे, ऐसी आ जाओ 2 बटा कितना 3, माइनस को क्या कहा है इसने प्लस 18, सॉरी ये भाग है, और भाग को क्या कहा है इसने गुणा, आगे चिन्ह क्या है माइनस, माइनस को क्या कहा है इसने प्लस, फिर कितना है 4, भाग को क्या कहा है इसने गुणा 2। ठीक है, देखिए करते हैं, देखो 5 छंग 30, यहाँ काटोगे 6 का ना 6, और 2 बचा 6 चौक 24, तो ये कितना हो गया 6 माइनस के 14, और बाहर क्या है गुणा में 5, यहाँ काटो 3 छंग 18, 6 दूनी कितना हो गया 12, प्लस ये कितना हो गया 4 दूनी 8। अब यहाँ देखो 14 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 8, लेकिन क्या है कि माइनस के, तो 8 पंजे 40, यानी कि माइनस के 40, और बट्टे में कितना हो गया 12 और 8 20। इससे काटोगे कितनी बार 2 बार, लेकिन क्या का माइनस का। आंसर कितना आ गया 2। भाई रीजनिंग में ऐसे सवाल आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए सवाल नंबर 61 देखेंगे। 61 सवाल दिया है 1/3 कोमा दिया था 4/3 कोमा 3/4 का योग याद करो। तो मैंने हाथों हाथ इनके बीच में चिन्ह प्लस के लगा दिए। अब देखो ये 3 दोनों सेम एक जैसे है ना, तो मुझे 3 और 4 का एलसीएम लेना। क्या 3 4 में कुछ कॉमन है? नहीं है ना। जब कॉमन ना हो तो डायरेक्ट इनकी गुणा करा दो, एलसीएम आ जाता है। तो कितना हो गया 3 चौक 12। 3 से 12 कितनी बार कटेगा 4 बार, तो 4 के ऊपर गुणा, 4 का ना 4, 3 चौक 12, 4 से ऊपर गुणा, 4 चौक 16। 4 से कितनी बार कटेगा 4 तिया 12, 3 बार तो 3 तिया 9, तो ये कितना हो गया 16 9 25, 25 और 4 कितना हो गया 29/12। आंसर कितना आ जाएगा 29/12। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 62। देखिए ऊपर वाले पोर्शन में ऑफ वगैरह नहीं है तो पहले भाग करेंगे, तो कितना 1/5। भाग वाली चीज गुणा में लाते तो पलट जाती, 5 ऊपर 1 नीचे, गुणा में कितना रह गया 1/5। नीचे वाला पोर्शन सोल्व करो। देखो यहाँ पे क्या दिया है, पहले ऑफ दिया, तो इसे सोल्व करेंगे तो 1/5 ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ ध्यान दो 5 पंजे 25, लेकिन भाग है गुणा में लाऊंगी तो 25 ऊपर और 1 नीचे। ठीक है, माइनस, इसे सोल्व करके लिखो 5 चौक 20, 20 और 1 कितना हो गया 21, और बटे में कितना 5। अब ये भाग में है, गुणा में लाऊंगी तो पलट जाएगा, बटे में 1 मान लो, तो 1 ऊपर और 105 नीचे। ठीक है, देखो जो कटता काट लो। देखो इस 5 से ये 5 खत्म हो गया, और 5 पंजे कितना हो गया 25। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ कितना बचा 1/5, और यहाँ पे कितना बचा 5, 1/5, और इसके बटे में कितना बचा, देखो ये सब कट गया तो बटे में क्या 1 बचा होगा, यानी कि 5/1 माइनस। अब इससे इसको काट लो, 21 पंजे 105, यानी कि यहाँ से कितना मिला 1/5।
25। अब यह देखो ये 5 कहाँ जाएगा ऊपर, तो कितना यहाँ से मिलेगा 1/25 और माइनस में कितना 1/25। ये प्लस का ये माइनस का कट गया, आंसर कितना 0। जब ये ऐसे कटते हैं ना तो 0 आंसर आता, ठीक है। देखिए सवाल नंबर 64 देखेंगे। देखिए ये घातांक करने का सवाल है, जिसने वहाँ नहीं देखे तो एक बार देख लेना। वो देखो बटे में अगर रूट हो, चाहे 1 पे हो चाहे 2 पे हो, तो ऊपर नीचे क्या करा देते हैं, कंजुगेट से गुणा, ठीक है। मैं यही करा देती हूँ। प्लस में होता है तो माइनस में, ध्यान रखेंगे। अगर ये प्लस में है तो ऊपर क्या में जाएगा, माइनस के। ऊपर पहले से मौजूद था 4√2 और एक क्या पहुंचेगा वहां पर √2 माइनस के 1 बटे। अब ये बताओ जब ऊपर नीचे गुणा कराएंगे तो ये स्क्वायर बनेगा, √2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1। 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 1। 1 को नहीं लिखेंगे, ठीक है। देखो 4 की पहले यहाँ गुणा कराओ तो यहाँ बाहर 1 है तो 4 ही का ना 4√2। 4 की 1 से गुणा कराओ, फिर 4 ही का ना 4। अब इस वाले 2 की देखो, जब रूट की गुणा रूट से होती है तो वो क्या हो जाते हैं, 1 बन गया। तो ये बताओ √2 का स्क्वायर बन गया और इससे ना ये कट जाता है। जब भी 2 का गुणा होती है ना रूट वालों की, तो वही संख्या निकल के आ जाती है, ठीक है। तो देखो √2 की गुणा √2 से कराओगे तो कितना आ जाएगा 2। अब माइनस √2 की गुणा 1 से कराओगे तो कितना आ जाएगा √2। अब यहाँ देखो ये कितना √2 है, 4√2। ये कितना √2 है, 1√2। 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 3√2। अब यहाँ देखो 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 2। बड़ी संख्या के आगे चिन्ह माइनस, तो इसीलिए ये माइनस आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए जो सवाल नंबर 65 है ना, ये सवाल आपको ही करना है, ठीक है। क्योंकि अब ऐसे बहुत सारे सवाल करा चुकी हूँ और मुझे भी कराते कराते वो लग रहा है, ठीक। अब ये सवाल तुम्हें करना है, तुम्हें इस पर प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 66। देखिए सवाल नंबर 66 ये भी क्या है, घातांक करने का सवाल है। जिसने वो चैप्टर नहीं पढ़ा एक बार जाके देख लेंगे। देखो इसका एक तरीका तो ये है कि मैं ऊपर नीचे कंजुगेट से गुणा करा दूँ, कि प्लस में तो ऊपर नीचे माइनस से कराऊँ, फिर ये ऊपर स्क्वायर बनेगा। तो हमें ऐसा नहीं कराना। जब भी संख्या कैसी हो सेम और चिन्ह कैसे हो चेंज, कुछ नहीं कराना, जोड़ो। 5 और 3 कितना हो गया 8, 8 का आधा 4, आगे चिन्ह माइनस है तो माइनस। अब इसकी ना करनी के अंदर ही गुणा, 5 दिया 15 और बटे में क्या लेते हैं, संख्याओं के अंतर का आधा। तो संख्याओं का अंतर कितना है, 3 में से 2 गया, सॉरी 5 में से 3 गया 2 और 2 का आधा 1। तो आंसर कितना आ जाएगा 4 माइनस 15 है, सॉरी √15। अभी वैसे कराओगे ना तो सवाल बहुत लंबा। इस तरीके की एक पूरी वीडियो बनी हुई है, वो देख लेना जाके, जो मैंने वहां पे कराए हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर 37 देखते हैं। कुछ नहीं दिया वैसे इसमें, तो ये कितना देखो 40 माइनस, ये बाद में करेंगे, पहले काफ सॉल्व करते हैं। तो 2 बटा कितना है 4 और गुणा में कितना है 32। 4 से यहाँ पे काट दो, 4 अट्ठे 32 और 8 दूनी 16, यानी कि यहाँ कितना आएगा 16। अब ऐसे नीचे का देखो, पहले क्या कराते हैं ब्रैकेट सोल्व, ब्रैकेट सोल्व कराओ। 34 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 28। तो 3 गुणा 4 और गुणा कितना 28, तो 4 सत्ते कितना हो गया 28 और 7 दिया 21, यानी कि 37 माइनस कितना हो गया 21। घटा लो, 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 4, यहाँ कितना बचा 3, 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2। ऐसे यहाँ पे 7 में से 1 गया 6 बचेगा, यहाँ कितना है 3, 3 में से 2 गया 1, काट लो इसको, 8 दूनी 16 और 8 दिया 24। आंसर कितना आएगा 3/2। एक सवाल और देख लेते हैं, बस लास्ट सवाल है, सवाल नंबर 68 देख लेते हैं। देखो ये संख्या पहली बात तो कट जा रही है, इसको काट लो। तो ये कट रही है 8 से 8 सत्ते 56 और ये 8 9 72, यानी कि जो तुम्हारे पास है वो क्या है 9/7। और इधर क्या है देखो, जिसका वर्गमूल निकलता है उसका वर्गमूल निकाल लो, जिसका नहीं निकलता उसका मत निकालो। 196 किसका वर्गमूल है 14 का, ठीक है। √x का नहीं निकलता तो ऐसे ही रहने दो। 7 दूनी 14 और 2 की कहाँ गुणा करा दो इधर, यानी कि √x बराबर कितना 9 दूनी 18। एक तरफ रूट हो दूसरी तरफ ना हो तो क्या करा देते हैं वर्ग, ठीक है। क्या कराते हैं वर्ग। जब वर्ग कराओगे √x का स्क्वायर और बराबर कितना 18 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से कट जाता है √x बराबर कितना है 18 दूनी, सॉरी 18 का वर्ग कितना होता है 324। भाई अगर ये समझ में ना आए हो ना कि वर्ग क्यों कराते हैं, इसकी पूरी पीछे एक चैप्टर करा दिया है मैंने, वर्गमूल एंड घनमूल, वहां जाके एक बार देख लेना। आई होप वीडियो सभी को अच्छी लगी हो, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भाई लाइक क्या करो। नेक्स्ट क्लास